हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ गई है, और उसके बाद NTPC जो CBT 2 होना है दोस्त, वो भी आपका 13 अक्टूबर को उसका होना है। तो दोस्त, उससे पहले हम लोग लगभग मैथ को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें और 2-3 चैप्टर रह गए हैं, उनको खत्म कर रहे होंगे दोस्त, क्योंकि आज ये पढ़ेंगे हम चाल समय दूरी, और कल के क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करके फिर हम दोस्त रेलगाड़ी की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्त, इससे पहले इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, आज है चौथा पार्ट। और दोस्त, चौथा पार्ट है तो आपको पता है कि हमारा जो लेवल चलता है वो 0 से चलता है और धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहता है। आज आपको थोड़े स्टैंडर्ड सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। कितनी दोस्त? 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी क्या होगी? आइए दोस्त समझते हैं सवाल को। देखो कैसे करना है। हम मानते हैं तो स्टेशन एक यहाँ पे है और एक दूसरी स्टेशन यहाँ पर है, ठीक। ये दो स्टेशन ए और बी हैं। इनके बीच की दूरी दोस्त 725 किलोमीटर है। कितनी? 725 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। यहां से ए स्टेशन से और बी स्टेशन की ओर, और एक बी स्टेशन से ए स्टेशन की ओर ट्रेन चलती है। अच्छा दोस्त, जो पहली ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड कितनी है? तो आपको होगी ये 50 किलोमीटर पर घंटा है। इसकी है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्त। जो स्टेशन बी से चल रही है, स्टेशन बी से किसकी ओर दोस्त? स्टेशन ए की ओर जो चलेगी उसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्त ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी? अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, ये मिलेंगी तो तब पहले इन्हें एक साथ चलाया जाए। ये चलती है आधा घंटा पहले, क्यों? क्या लिखा है? आधा घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन चलती है। तो ऐसा करो ना, आधा घंटा पहले ए को चला दो, आधा घंटा पहले ए को चला दो दोस्त। और अगर कोई ट्रेन आधा घंटा चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। कितनी? तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। अब ऐसे समझो, आधा घंटे में पहली ट्रेन ने तय की दूरी, तो दोस्त आप क्या बता रहे होगे, पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी? तो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आधा घंटे में तो आपको 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी? 25 किलोमीटर की। तो पहली ट्रेन जब चली है तो दोस्त कहीं यहाँ कहीं आ गई होगी, ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है। पहली ट्रेन यहाँ आ गई होगी कहीं। अच्छा दोस्त, जब पहली ट्रेन यहाँ आ गई होगी तब इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब इनके बीच की आप कहोगे 725 थी, 25 ये निकलेगी, तो अब ये दोस्त 700 किलोमीटर की दूरी रह गई। कितने? 700 किलोमीटर की दूरी रह गई, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब ये बताओ, आधा घंटा हो गया, इसका मतलब जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आई, पहली ट्रेन यहाँ पे इस पॉइंट पे आई, उसी समय ट्रेन जो स्टेशन बी है वहां से भी ट्रेन चली होगी। मतलब दोनों ट्रेन आपस में अब एक समय पर चलना शुरू हो गई, इस तरह से, है ना। किस तरह से दोस्त? एक इधर से आ रही है और एक इधर से ऐसे आ रही है, सेम समय पर। अच्छा दोस्त, अगर सेम समय पर आएगी तो ये बताओ, जितने घंटे ये ट्रेन चलेगी उतने ही घंटे ये चलेगी। अंतर किसका आएगा? तो आपको केवल स्पीड का अंतर आएगा। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये एक घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करेगी, इसकी स्पीड कम है तो दोस्त ये एक घंटे में केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात समझ रहे हैं ना आप? ये एक घंटे में 150 किलोमीटर तय करेगी और ये 50 किलोमीटर, लेकिन समय तो दोनों का एक घंटा ही हो गया। अगर हम इसे 2 घंटे चलाएंगे तो इसे भी 2 घंटे चलाएंगे, तो कुल मिला के ये 700 किलोमीटर की दूरी तय करवानी है। तो दोस्त 700 किलोमीटर की दूरी अगर तय करवानी है तो समय कितना लगेगा?
तो आपको समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अच्छा दोस्त, 50 किलोमीटर से तो इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पहली ट्रेन तक कवर करेगी। पहली ट्रेन दोस्त कितने से? तो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 1 घंटा में 150 किलोमीटर ये कवर करेगी। तो 1 घंटे में कुल कितनी दूरी कवर हो रही है? तो आपको 200 किलोमीटर। 150 इधर से हो रही है और 50 इधर से। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दोस्त 200 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? आपको 3.5 घंटा। 3.5 घंटे बाद ये आपस में मिल रही होंगी। कितने घंटे बाद दोस्त? 3.5 घंटे बाद आपस में मिल रही होंगी। अगर आपसे ये पूछा होता कि कितने समय बाद मिल रही होंगी, तो आप बताते 3.5 घंटे। कितना? 3.5 घंटे। लेकिन आपसे पूछा कि उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी क्या होगी, किस स्थान से जहां मिल रही है। दोस्त हमने माना ये ट्रेनें यहाँ पे कहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिल रही है। यहां से स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी? स्टेशन ए की दूरी कितनी होगी? तो बताओ दोस्त कितनी होगी? तो आप कहोगे 3.5 घंटा तो यहाँ चला गई, कौन सी? पहली ट्रेन। और आधा घंटा यहाँ चला दी गई थी। आधा घंटा यहाँ से यहाँ तक भी तो चल गई थी, और 3.5 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में लग गया। तो दोस्त कुल कितने घंटे चल गई पहली ट्रेन? आपको पहली ट्रेन चल गई 4 घंटे। 4 घंटे चल गई। अच्छा दोस्त, 4 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी? तो आप क्या बताओगे? दूरी बराबर चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय। समय कितना दोस्त? आप हो 4 घंटा। घंटे से घंटा कैंसिल, और 50 चौक 200। तो दोस्त कितनी दूरी होगी? तो आपको 200 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। कितनी? तो आपको जहां दोनों ट्रेन आपस में मिली हैं, वहां से स्टेशन ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आपको 200 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, यही आपसे अगर ये पूछा जाए कि मिलन बिंदु से, कहां से? मिलन बिंदु से स्टेशन बी के बीच की दूरी, मिलन बिंदु से स्टेशन बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपको 200 किलोमीटर तो ये हो गई है। कितनी टोटल? 725। तो इधर कितनी रह जाएगी? तो आपको 525 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। कितनी? 525 किलोमीटर स्टेशन बी से मिलन बिंदु के बीच की दूरी होगी। ठीक है, बोलो समझ गए? चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। राम एक टॉय ट्रेन पर राम एक टॉय ट्रेन पर निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कितने दोस्त? 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। यहां समझना, तो ऐसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता। कितना कम समय लगता? तो आपको 20 मिनट। ठीक। यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ये कम की बात है, तो दोस्त ऐसे यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता। 40 मिनट अधिक समय लगता। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त ये बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है तो 20 मिनट कम समय लेती है, तब भी कोई दूरी तय की होगी। और कहा यदि चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 40 मिनट अधिक लेती है, तब भी तो दूरी होगी। बोलो, दोनों केस में दूरी है। दूरी कैसी? समान ही होगा। ठीक है, कैसी होगी? समान होगी। ये लिखा ना निश्चित दूरी, तो दोस्त निश्चित दूरी का मतलब क्या है? एक समान दूरी। ठीक है। अच्छा दोस्त, आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इजकल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, समय में अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम बताया था दोस्त। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो यहीं पे लगाइए आप। तो पहले डिस्टेंस, पहले के हिसाब से डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपको पहले चाल कितनी है? हमें नहीं पता पहली चाल कितनी है, हमें नहीं पता पहली चाल कितनी है। हमने माना उसकी चाल एस है। चाल कितनी? एस किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने कहा यदि यही कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो दोस्त डिस्टेंस हम कैसे बताएंगे? आप कहोगे पहली चाल एस है, तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? आप कहोगे एस प्लस 8 घंटा अधिक होती। तो दोस्त इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर तो 8 हो गया।
तो उसे कुल कितने मिनट कम या ज्यादा लगते? तो आप कहते 20 मिनट कम लगती। 20 मिनट कम होने का मतलब है, 20 मिनट कम होने का मतलब क्या है दोस्त? आप कहोगे 20/60 घंटा, घंटे में आ गया। ये हो गया पहली शर्त से। कैसे? पहली शर्त। अच्छा दोस्त, दूसरी शर्त से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप कहोगे पहले चाल अगर एस थी, अब कहा 4 किलोमीटर/घंटा कम कर दी जाए, तो दोस्त दूसरी चाल S-4 होगी। इनका अंतर 4 का होगा। और कितने समय का अंतर आता है? तो आप कहोगे 40 मिनट का अंतर आता है। 40 मिनट का मतलब 40/60 है, 60 घंटे का। ठीक है दोस्त, यहाँ भी ये डिस्टेंस है, यहाँ भी ये डिस्टेंस है। क्या दोनों डिस्टेंस बराबर है? बोलो, क्या दोनों ही डिस्टेंस बराबर है? अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो क्या इन दोनों डिस्टेंस को हम बराबर रख सकते हैं? बोलो। इसका मतलब है कि हम इस वाली डिस्टेंस को उठाएं और यहां रख दें। S-4/4 इंटू 40/60, ये वाली डिस्टेंस हमने उठा के यहां रख दी, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही बराबर है। अब दोस्त काटा पीटी मचानी है और फटाफट से काटा पीटी कर लो। 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। S से S कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? S+8/2 और S-4 × 2। ठीक है दोस्त, ये वाला 2 यहां से हटेगा, इधर गुणा में आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बच गया S+8 बराबर 2 दूनी 4S माइनस 2 दूनी 4 चौक 16। ठीक है दोस्त, अच्छा ये बताओ 16 इधर से यहां आएगा, यह माइनस का यहां आएगा, तो दोस्त प्लस का हो जाएगा। तो 8 और 16 आप कहोगे 24 हो गया, बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आप कहोगे 3S हो गया। तो स्पीड आ गई 3, 8, 24। स्पीड दोस्त कितनी आ गई? तो आप कहोगे स्पीड आ गई 8 किलोमीटर/घंटा। और आपसे पूछा क्या है? तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्त तय की गई दूरी कितनी होगी? चाहे तो आप स्पीड को इसमें लगा दो, मतलब इस वाले में लगा दो, चाहे इसमें लगा दो, दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही डिस्टेंस है। तो आप यहां से कर सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे S 8 हो गया, S+8, तो दोस्त कितना होगा? आप कहोगे 8 और 8 16 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्त? आपको 8 हो गया, गुणा 20 दिया, 20/60, आपको 20 दिया 60, 8 से 8 खत्म, 16/3, 16/3 किलोमीटर आ गई। ठीक है, कहा लिखा है 16/3। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बोलो यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, फिर से समझो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? S1 इंटू S2, दोनों स्पीडों का गुणा बट्टे दोनों चालों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड्स, है ना, बोथ स्पीड्स, इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों चालों का जो दोनों समय का अंतर। और किसमें होगा दोस्त? इन आवर। किसमें? ये इन आवर, घंटे में। ठीक है दोस्त, पहले कंडीशन में कहा गया कि यदि चाल 8 किलोमीटर/घंटा अधिक होती, हमने ये माना कि चाल जो है हमारी वो S किलोमीटर/घंटा है। चाल हमने कितना मान लिया दोस्त? आपको चाल हमने माना S किलोमीटर/घंटा। तो दोस्त पहली चाल अगर S है तो दूसरी चाल 8 किलोमीटर/घंटा है, तो क्या S में 8 जुड़ जाएगा? बोलो। तो पहली चाल S हो गई, दूसरी चाल S+8 हो गई, और दोनों का अंतर कितना हो गया? आप कहोगे S और S-8, S+8, इन दोनों का अंतर दोस्त कितना आ जाएगा? तो आपको 8 आ जाएगा। ठीक है, अंतर में प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है दोस्त, अंतर में प्लस माइनस नहीं करते हैं। तो दोस्त दोनों चाल का अंतर हो गया 8, लेकिन ये कहता कि 20 मिनट कम समय लगता है, तो 20/60 ये हो गया घंटे में। अच्छा, वही दूरी इससे तय की गई है, उसी दूरी को इस बारे चाल से तय किया गया है। तो दोस्त यहां पर भी S रहेगा और वो 4 किलोमीटर/घंटा कम कर दी जाती, तो S-4। ठीक है, अंतर कितना हो गया? 4 का हो गया, तो 40 मिनट अधिक लग रहे होते, 40 मिनट अधिक लग रहे होते। तो दोस्त 40 मिनट को आप घंटे में बताएंगे तो 40/60 घंटा हो गया। ठीक है, अब काटापीटी करना था, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 20 दूनी 40 कैंसिल हो गया। दोस्त यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप करोगे S+8 बच गया, और इधर 2 दूनी 4 S हो गया, और 4 चौक 16 इधर हो गया। तो उस माइनस के 16 और प्लस के 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 24 हो जाएगा। और S 4S में से 1 S घटाओ तो 3S होगा, और S बराबर होगा 3, 8, 24, मतलब स्पीड कितनी हो गई? तो आपको 8 किलोमीटर/घंटा हो गई। स्पीड कितनी हो गई?
8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दोस्त आपसे स्पीड नहीं पूछी थी, आपसे पूछा है डिस्टेंस कितनी है, तय की गई दूरी कितनी है। दोस्त दूरी चाहे तो आप इस वाले में रख देना, ठीक, और चाहे इसमें रख देना, दोनों से ही डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें रख दिया। एस कितनी है दोस्त, 8, एस प्लस 8, तो 8 और 8 16 हो गया, बट्टे में अंतर 8 हो गया और 20/60 हो गया, तो कुल दूरी 16/3 किलोमीटर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी सवाल पे, और फिर इसके बाद ये ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड मुश्किल से ले रहा होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, करिए इसे। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करती है। अच्छा, चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो पहले ये बताओ, चोर कितने समय में पकड़ जाएगा? चोर कितने समय में पकड़ जाएगा, बोलो। चोर कितने समय में पकड़ जाएगा? अगर चोर जितने समय में पकड़ जाएगा उतने ही समय तो पुलिस पीछे दौड़ी होगी, बोलो। अगर हमने कहा चोर 4 घंटे में पकड़ा गया, 4 घंटे में, तो दोस्त क्या पुलिस ने 4 घंटे तक लगातार पीछे दौड़ी होगी? हमने कहा चोर 2 घंटे में पकड़ा गया यहां से, तो दोस्त क्या पुलिस 2 घंटे पीछे दौड़ेगी, बोलो। कुल मिला के जितने समय में चोर पकड़ा जाएगा पुलिस को उतने ही समय तक पीछा करना होगा, है ना। आइए समझते हैं। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव या एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है सिर्फ 30 मिनट के बाद। अच्छा दोस्त, चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है और 30 मिनट के बाद पुलिस पीछा करती है, तो ये बताओ 30 मिनट में ये कितना भाग चुका होगा? तो चोर द्वारा, आप लिखो, चोर द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, चाल गुणा समय। 30 मिनट है तो इसको 30/60, ये घंटे में हो जाएगा। 60 से 60 खत्म दोस्त, ये 30 किलोमीटर आ जाएगा। कितना, 30 किलोमीटर। तो दोस्त एक बात बताओ, चोर अगर यहां से भागना शुरू किया हो तो भागते भागते यहां जब पहुंच गया होगा तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी? आपको 30 किलोमीटर की दूरी। इसी 30 किलोमीटर की दूरी का भरपाई करना है किसको दोस्त? पुलिस को। किसको? पुलिस को। पुलिस को ये 30 किलोमीटर की दूरी भरपाई करनी है। जैसे ये 30 किलोमीटर दूरी कवर कर ले, वो पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, अच्छा दोस्त, चोर यहां पर है तो चोर पुलिस की ओर भागेगा या पुलिस के पीछे, पुलिस से आगे? यहाँ पुलिस है तो आपको वो तो आगे आगे भागता जाएगा। चोर इधर भागता जा रहा है, चोर इधर भागता जा रहा है और हमने माना यहाँ कहीं पकड़ा जाएगा। पुलिस इसका पीछा कर रही है, पुलिस भी यहाँ तक आ जाएगी, है ना। जितने समय में चोर यहाँ से यहाँ तक भागेगा पुलिस यहाँ से यहाँ तक भाग जाएगी। बात ठीक है। अच्छा दोस्त, समय कितना लगेगा? आपको वो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है दोस्त? आपको 30 किलोमीटर बट्टे चाल। अच्छा दोस्त ये बता, चोर की चाल कितनी है? आपको चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल कितनी है? तो आपको बताओ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक बात बताओ, चोर जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा आगे भागता है तो पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा भाग पाती है। इसका मतलब यह है कि 60 किलोमीटर तो वो कवर करेगी, लेकिन 20 किलोमीटर और पुलिस कवर कर लेगी 1 घंटे में। कुल मिलाकर पुलिस के द्वारा 1 घंटे में कुल कितनी दूरी तक कवर की जाएगी? तो आपको 20 किलोमीटर की। या आप ऐसे समझो, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो तो उनकी सापेक्ष चालों का अंतर लिया जाता है। तो दोस्त 80 और 60 का अंतर कितना होगा? तो आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको किलोमीटर से किलोमीटर काट दो, बिंदी से बिंदी, मतलब 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद दोस्त इनकी खातिरदारी चल रही होगी, है ना।
इनकी खास खुदामद की जा रही होगी कितने 1.5 घंटे बाद। हमसे ये नहीं पूछा कितने समय बाद, हमसे पूछा ये दूरी पुलिस कुल कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, पुलिस कुल कितनी दूरी तय कर चुकी होगी चोर को पकड़ने तक। तो आप ही बताओ पुलिस की चाल कितनी है 80 किलोमीटर/घंटा, और इसे पकड़ने में कितना समय लग गया, तो आपको 1.5 घंटे का। तो दोस्त दूरी कितनी हो गई, आप दूरी बराबर क्या बताओ, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 80 किलोमीटर/घंटा, और समय कितना है दोस्त, आपको 1.5 घंटा का है। घंटे से घंटा उड़ा दो तो 15 अट्ठे 120, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो दोस्त ये 120 किलोमीटर की दूरी पुलिस तय कर चुकी होगी। चोर को पकड़ने में पुलिस कुल कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, तो दोस्त आप बता रहे हो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी पुलिस। ठीक है। अच्छा दोस्त ये 400 किलोमीटर की दूर, 400 किलोमीटर दूर कोई गांव है ना, ये क्यों दिया है, आप कहोगे ये बेवकूफ बनाने के लिए है। हाँ, इसका काम आता कब, अगर आपसे ये पूछा जाता कि चोर गांव से कितनी दूरी पर पकड़ा गया है, तो 400 किलोमीटर दूर है ना, यहाँ कोई शहर है ऐसा समझो, यहाँ कोई शहर है, यहां से भागा था ये चोर, ठीक है दोस्त, यहां से भागा था, और यहां से भागा था दोस्त, ये 400 किलोमीटर का दूरी है, ये 120 किलोमीटर पर यहां कहीं पकड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाता चोर गांव से कुल कितनी दूरी पर पकड़ा गया, 120 किलोमीटर पर पकड़ा गया है, तो दोस्त कितना, तो आपको 280 किलोमीटर दूर पकड़ा गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कि चोर गांव से कुल कितनी दूरी पर पकड़ा गया, चोर गांव से कुल कितनी दूरी पर पकड़ा गया, या शहर से, शहर लगा तो शहर देख लो, शहर से कितनी दूर पकड़ा गया, आपको 280 किलोमीटर। लेकिन जब इसका कोई जिक्र नहीं है तो दोस्त इसके लिए हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए इतनी बात, बोलो यहां तो कोई समस्या। चले दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, वह आधी दूरी 21 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करता है, और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर/घंटा की गति से तय करता है। अच्छा, तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है, तो दोस्त कुल दूरी कितने किलोमीटर है, आपसे पूछा है डिस्टेंस। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दोस्त चाल कितनी हो जाएगी, पहले चाल तो बता दो, बोलो। बताओ। अच्छा दोस्त ऐसे समझो, ये दो बिंदु हैं, ठीक, यहां से यहां तक की बीच की दूरी हमने डी मान ली, कितनी डी, कितनी डी। अच्छा आगे कहा है इसने आधी दूरी, ओके, आधी दूरी 21 किलोमीटर/घंटा की चाल से तय करता है, और बाकी बची हुई दूरी 24 किलोमीटर/घंटा। हम इसे 2D मान लेते हैं तो थोड़ा सस्ता रहेगा, मतलब इजी रहेगा, है ना। 2D है तो दोस्त इधर की भी दूरी डी हो जाएगी और इधर की दूरी भी डी हो जाएगी। ठीक है, इस दूरी को तय करता है वो 21 किलोमीटर/घंटा से, और इस दूरी को तय करता है 24 किलोमीटर/घंटा से। ठीक है, उसके बाद उसको टोटल समय कितना लगता है, तो आपको 10 घंटे लगता है। ठीक है, तो दोस्त समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दोस्त दूरी कितनी है, तो आपको डी दूरी तय करता है कितने समय में, कितनी चाल से, आपको 21 किलोमीटर/घंटा से। ठीक है, फिर से डी दूरी तय करता है और कितने में, तो आपको हो गए 24 किलोमीटर/घंटा से। ठीक, समय कितना दिया दोस्त, तो आपको कुल 10 घंटे का समय लग जाता है, कितना 10 घंटे का। ठीक है, तो डी प्लस, अच्छा इसका एलसीएम ले लो पहले, 24 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 और 21 सीधे सीधे लिख लो, मतलब वो एलसीएम, तो 24 यहाँ गुणा हो जाएगा, प्लस 21 का गुणा इधर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, 24 और 21 कितना हो गया 49, तो दोस्त 10 बराबर 49 डी बट्टे 21 गुणा 24। ठीक, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो डी बराबर कितना होगा, तो आपको 10 गुणा 21 गुणा 24 बट्टे 49, 49 काटे पीटी में जाओ, 7 7 49, 7 दिया 21। ठीक है, तो 24 तो 24 72, 720
बट्टे 7। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? कहाँ पे गड़बड़ हुई है दोस्त? देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। हाँ, 24 और 21, 24 21 49 नहीं, ये 45 होगा। यहाँ से करता हूँ दोबारा से। तो 24 और 21 45। तो दोस्त ये होगा 24 और 21 45 डी बट्टे 21 गुणा 24। आइए इसे सॉल्व करते हैं इधर। तो डी बराबर क्या होगा दोस्त? आपको वो 10 गुणा ये वाला 21 और 24 उठ के यहाँ जाएगा इसके बराबर में। तो 21 गुणा 24 बट्टे जो दोस्त ये 45 ऊपर लिखा है गुणा में, ये दोस्त भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कह रहे हो काटा पीटी मचाओ फटाफट से, फटाफट से काटा पीटी मचाओ दोस्त। तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 5 ने 45, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112। तो दोस्त डिस्टेंस कितनी आ गई? आप कहोगे 112। ये दोस्त कितनी डिस्टेंस है? तो आप कहोगे ये आधी है, क्योंकि 112 यहाँ तक हो गई और 112 यहाँ तक हो गई। और पूछे क्या है? तय की गई कुल दूरी। तो दोस्त कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 112 और 112 कितनी? आपको 224 हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कौन सी दोस्त? आप कहोगे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है। महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो उस बात तो भैया, अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है तो क्या है, समय पर पहुंचेगी। लेकिन 12 मिनट देरी से प्रारंभ किया है ना, 12 मिनट लेट घर से ही निकली है, तब उसे 54 किलोमीटर की स्पीड करनी पड़ी है। तो दोस्त यहाँ बात अंतर वाली आ गई ना। तो यात्रा के दौरान तय की गई कुल दूरी, तो दोस्त डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आपको स्पीड फर्स्ट 45, स्पीड सेकंड 54, दोनों का अंतर दोस्त 9, और समय आपको 12 मिनट है तो घंटे बना लो। 12 पंजे 60, 5 से काटो 5 ने 45, 9 से 9 खत्म। तो दोस्त डिस्टेंस कितनी आ गई? तो आपको 54 किलोमीटर आ गई। कितनी? 54 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्त इसे रेशियो मेथड से समझते हैं। कैसे? आपको पता है जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा ही समय का रेशियो होता है। इतनी बात पता है आपको? तो दोस्त रेशियो से अगर हम देखें तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? आपको पहले इसकी 45 स्पीड रहती थी, उसने 54 कर दी गई है ना। तो इसका रेशियो 9 पंजे 45 और 9 6 54। तो दोस्त समय का रेशियो कितना होगा? टाइम, तो आपको वो 6:5 होगा। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? आपको वो 1 का। लेकिन वहां कितने का आ रहा है? तो आपको वो 12 मिनट का। यहाँ 1 मिनट की देरी है और यहाँ 12 मिनट की देरी है। ठीक है, अच्छा दोस्त यहाँ अगर 1 मिनट की देरी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट है। तो दोस्त 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आपको 12 6 72, इसमें गुणा करो 12 का, तो 72 मिनट की देरी, 72 मिनट इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा है डिस्टेंस, तो दोस्त डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो आपको चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? तो आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 72 मिनट। घंटे में बना लो, 15 चौक 60, 15 तियो 45, 4 से काटोगे तो 18 18 बार, और 18 तियो
54 किलोमीटर। कितने दोस्त, ये 54 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ये किससे है, तो आपको ये रेशियो मेथड से। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ये जो है 32 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाती है। तो दोस्त पहले से रेशियो मेथड देख लो। तो कैसे, स्पीड कितनी है, आपको वो स्पीड उसकी पहले 40 थी, कितनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में उसने 32 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। इसका मतलब रेशियो कितना हो गया, तो आपको 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। तो दोस्त समय का रेशियो कितना होगा, तो आपको उल्टा होता है, 4 और 5। यहाँ दोस्त कितने का अंतर है, तो आपको 1 का अंतर है। लेकिन यहाँ कितना अंतर है, तो आपको 4 मिनट पहले पहुंचती थी, अब 5 मिनट देर। तो 4 मिनट पहले पहुंचती थी वो तो खत्म हो ही गया, लेकिन 5 मिनट लेट और हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 9 मिनट, 9 मिनट। तो दोस्त 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 9 का गुणा कर दो, 9 चौक 36 मिनट। दोस्त यहाँ कितनी होगी, तो आप कहोगे 9 पंजे 45 मिनट। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लो, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दोस्त चाल कितनी है, तो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, तो आपको 36 मिनट है। इसको घंटे में बना लो, तो बिंदी से बिंदी खत्म, 36 और 6 चौक 24 किलोमीटर। कितने दोस्त, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, आपको वो इधर से करना है, इधर से करो तो नहीं आएगा, इधर से भी आएगा। इधर से देख लो दोस्त, डिस्टेंस आपको वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितने मिनट लगते हैं, 45 बट्टे 60 घंटे बना लो। 15 थी 45, 15 चौक 60, 4 से काटो, 4 अट्ठे 32 और 8 दिया 24। चाहे जो भी ले लो दोस्तों, समान ही डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दोस्त किससे, रेशियो से। किससे, रेशियो से। अगर आपको करना है फॉर्मूला से, तो सीधे सीधे लगाओ ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 पहली चाल कितनी, आपको 40, S2 दूसरी चाल कितनी 32, डिफरेंस बिटवीन बोथ स्पीड को दोस्त दोनों का अंतर कितना 8, समय डिफरेंस कितना समय, तो आपको 9 मिनट का, घंटे बनाओगे तो 60 से गुणा कर लोगे। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, जीरो से जीरो खत्म कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटो, 3 तो का 9, तो 2 चौक 8, 8 तिया 24। अभी दोस्तों ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। फॉर्मूला में तो सकते ही आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, दो आदमी एक्स और वाई पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर की दूरी क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करते हैं। क्यू पर पहुंचते ही वाई तुरंत वापस आता है और एक्स से आर पर मिलता है। अच्छा देखो क्या है, यह है एक्स और वाई, दो आदमी है, पी और क्यू के बीच की दूरी तय करते हैं। दोस्त ये पी बिंदु है और यहाँ पे कहीं क्यू बिंदु होगा, यहां से यहां तक ये कोई क्यू बिंदु है। ठीक है दोस्त, अच्छा होता क्या है ये समझो, यहां से चलता है एक्स और यहां से चलता है वाई, दोनों यहीं से चलेंगे। ठीक है, होता क्या है दोस्त, ये एक्स जाता है तो एक्स की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा वाई की चाल कितनी है, तो आपको वाई की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई क्या करता है दोस्त, वाई जाता है, ठीक है, और जाने के बाद फिर से वापस आ जाता है, वापस, तो ये यहां कहीं मिलता होगा आर से। कैसे, आर से। लेकिन दोस्त ये जो है ना पी, पी ये केवल जा रहा, सॉरी एक्स, एक्स केवल जा रहा होता है। देखो ना, क्यू, क्यू अच्छा क्या है, एक 4 किलोमीटर पर घंटा तय करता है। क्यू पर पहुंचते ही बाई तुरंत वापस आता है। देखो ना, बाई तुरंत वापस आता है, बाई पहले क्यू पर पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया, फिर यहां से तुरंत वापस आ गया। जब वापस आया तो दोस्त ये यहाँ कहीं किससे मिल गया, एक्स से मिल गया, क्योंकि एक्स अभी जा रहा है, बाई वापस भी आ गया। अब ऐसे समझो, जितने समय में एक्स आर बिंदु तक पहुंचा होगा,
क्या उतने ही समय में बाई क्यू तक जाकर के वापस आर तक आ गया होगा? बोलो। जितने समय में कोई व्यक्ति एक्स पी से आर तक पहुंचा होगा, उतने ही समय में बाई क्यू तक जाकर आर तक वापस आ गया होगा। बोलो। मतलब समय दोनों का बराबर है, समय दोनों का बराबर है। जब समय दोनों का बराबर है तो दोस्त यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस मानते हैं, कितनी मान लें? बोलो। यही दूरी तो पूछी है हमने, पूरी दूरी मान ली दोस्त, इसकी डी, इसकी दूरी कितनी मान ली हमने? डी मान ली, ठीक है। या फिर इसकी दूरी आप इन दोनों का रेशियो मान लो, इन दोनों का रेशियो मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो। पी से आर के बीच की दूरी पूछी गई है आपसे। दोस्त दूरी मानने की तो जरूरत नहीं है इसमें, दूरी तो आपको दी हुई है ना, 21 किलोमीटर की दूरी है। ये टोटल दूरी कितनी है यहां से यहां तक? आपको ये तो 21 किलोमीटर की दूरी है, 21 किलोमीटर। अच्छा दोस्त, हम ये मानते हैं कि जो एक्स व्यक्ति है इसने एक्स दूरी तय की, कितनी? एक्स। तो क्या ये बची हुई दूरी 21 माइनस एक्स हो जाएगी? 21 माइनस एक्स हो जाएगी। बोलो। अगर टोटल दूरी 21 है, इसमें से एक्स इधर तय कर ली तो 21 माइनस एक्स हो जाएगी। आप समझ रहे ध्यान से, एक्स के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? बोलो। आप कहो एक्स, बाई के द्वारा तय की गई दूरी तो आप कहो 21 तो इसने ये तय कर ली, और 21 माइनस एक्स ये भी तय कर ली। भाई 21 यहां से यहां तक जाने में तय कर ली, और वापसी में आने पर 21 माइनस एक्स यहां से यहां तक तय कर ली, तो यही तो दूरी है। जब समय बराबर है तो समय कितना होगा? तो आपको समय बराबर दूरी बट्टे 4, ये एक्स बट्टे 3 हो गया, ठीक है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपको 21 प्लस 21 माइनस एक्स बट्टे 4, यही तो रहेगा। बोलो। इसने एक्स दूरी तय की है उतने ही समय में जितने समय में बाई ने 21 किलोमीटर जाने के बाद 21 माइनस एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो इसकी दोनों दूरी जुड़ जाएंगी। अच्छा, आप देखो क्या यहां से, तो आपको 4x बराबर 4x बराबर दोस्त कितना? आपको 21 21 42 42 दिया, कितना हो गया? तो आपको 126 माइनस 3x, तो दोस्त x इधर आके घट जाएगा। 3 21 21 दोनों 42 126, तो दोस्त x कितना हो जाएगा? तो आपको x बराबर 126, 126 21 दोनों 42, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही क्या? ये हो गया x, इसके 3 के हिसाब से होगी, इसकी 21 और 21 प्लस 21 माइनस एक्स, हाँ ठीक है, सही दोस्त, हम लोग सही थे। तो ये माइनस का एक्स है ना, तो इधर आके प्लस होगा, ये 7x बनेगा, 7x बराबर 126, 7 यहां से हटेगा, भाग में जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो दोस्त दूरी कितनी आ जाएगी? तो आपको 18 किलोमीटर हो जाएगी। कहां तक की? तो आपको पी से आर तक के बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी दोस्त? यही तो एक्स है, और ये कितनी हो जाएगी? तो आपको 18 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 18 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्त, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाई ने कुल कितनी अधिक दूरी तय कर ली, तो आपको 18 किलोमीटर इसने तय की है, लेकिन बाई ने तो 21 तो ये तय कर ली, और 3 किलोमीटर यहां से आ गया, तो दोस्त कितनी तय कर ली होगी? तो आपको 6 किलोमीटर की दूरी बाई ने ज्यादा तय कर ली, कितनी? 6 किलोमीटर की दूरी। तो अभी आपसे सवाल क्या पूछा गया? पी से आर के बीच की दूरी, तो आप कितने बता रहे हो? तो 18 किलोमीटर बता रहे हो, ठीक है, 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। यदि इसमें से कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच एक तरफ की दूरी कितनी होगी? दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी होगी, बताइए दोस्त। तो आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू समय, ये बताया था दोस्त। लेकिन जब बात आधे की आएगी, तो आधे की जब आएगी तो दोस्त हट जाएगा, है ना, 2 हट जाएगा। तो पहली स्पीड कितनी है? तो आपको 60
दूसरी स्पीड कितनी है 40, दोनों को मिला के कितनी हो गई 100। और समय कितना है दोस्त, समय 5 घंटे का, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120 किलोमीटर। तो दोस्त डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको 120 किलोमीटर। ठीक है, आधी एक तरफ की है ना, अगर दोनों तरफ की पूछी जाए तो दोस्त इसका चुना हो जाएगा, तो 240 किलोमीटर हो रही है। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर। एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है और यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है, तो यात्रा की दूरी क्या होगी। अच्छा दोस्त, आधे किलोमीटर से इधर से और फिर आधे किलोमीटर आधी दूरी इस दूसरी चाल से, मतलब आधी दूरी करेगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी जो बच गई वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्त क्या आपको ही नहीं लग रहा कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गई और इस दूरी को हम इधर मान लें तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गई, बात तो वही होगी ना। तो दोस्त कुल दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका होगी 2s1, s1 कितना है 40, s2 कितना है 60, दोनों का योग 100 और समय कितना लगता है दोस्त, तो समय 8 घंटे का है। तो 1 2 बिंदी खत्म, 4 दूनी 8, 8 से 48 और 48 अट्ठे, तो 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 38, 386, 300 अच्छा 8 8 64, 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38, 384 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, 3 कितनी हो जाएगी 384 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या, ऐसे समझना यहां से यहां तक की दूरी तय करनी है, ये आधी है, ये दूरी आधी है। ठीक है, ये दूरी। अच्छा दोस्त, अगर ये दूरी आधी है तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अब बची ये वाली दूरी, तो चाहे तो हम इसे आगे बढ़ा दें या इसी दूरी को हम ये समझते हैं कि ये यहां तक गया कोई व्यक्ति और फिर यहां से वापस आ गया, तब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब भी तो दूरी वही है। तो आपको आपने सीखा था क्या, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को जितने किलोमीटर प्रति घंटे से जाए और कुछ किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आए, मतलब ये S1 से जाता है और S2 से आता है, तब दोस्त क्या करते हैं, तब आपने यही सीखा था कि 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 इंटू S2, सॉरी S1 प्लस S2 इंटू टाइम, ये तो सीखा था, ये होता है डिस्टेंस। वही तो है, चाहे तो ऐसे आगे बढ़ा दो चाहे वापस करा दो। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए प्याली किसी स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो उसे 3 मिनट की देरी होती है, तो प्याली ने कितनी दूरी तय की। दोस्ती होमवर्क में डालो, ऐसे कई सवाल करा दिए हैं और इसके लिए आप फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू समय में अंतर, समय में अंतर, और ये किसमें होगा दोस्त, वो घंटे में। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को लगा के इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्त, बड़े आसानी से कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको शॉर्ट में ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है। अच्छा, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्त अभी तक आपको स्पीड बता दी जाती थी, कितनी स्पीड, लेकिन अब आपको समय दिया गया है। लेकिन एक बात बता, दूरी तो निश्चित है, दूरी तो निश्चित है। जब दूरी निश्चित है तो समय का रेशियो जो होगा उसका उल्टा ही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्त समय का रेशियो क्या है, पहले 12 घंटे लगते थे और अब 9 घंटे लगते हैं, मतलब 3 चौक 12 और 3 चौका 9, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, आपको 3 और 4 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ स्पीड कितनी बढ़ रही है 1 मिनट, लेकिन कितना बढ़ाया गया, तो आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दोस्त 1 यूनिट का मतलब है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 का मतलब कितना है आपको, 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 का मतलब कितना है दोस्त आपको, 520 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आप डिस्टेंस बता दो। डिस्टेंस बराबर कितना होगा, चाल गुणा समय। तो दोस्त चाल कितनी आ गई आपको, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है दोस्त आपको 12 घंटे का। तो 12 घंटे का, तो घंटे से घंटा कैंसिल, 15 12 180, तो 180 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है, कुल दूरी। ठीक है दोस्त, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपको 180 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, 15 12 180 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, अगर आप इधर से निकालना चाहो तो इधर, इधर से देखो चाल कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 9 घंटे का। 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर। यहां से भी मिल गया आपको 180 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। मोनाल मोनाल कुमार क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्त समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। बराबर दूरी, कैसी दूरी दोस्त, बराबर दूरी है, ऐसे समझो। यहां से यहां तक दूरी है 1 2 और 3। ठीक है, पहले जब उसने ये वाली दूरी तय की, ये दी दूरी, तब दोस्त उसने कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की। फिर दूसरी वाली दूरी दी तय कर दी, तब दोस्त ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला। फिर इसने तीसरी दूरी तय की, तब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चला। लेकिन टोटल समय इसको लगा 395 मिनट। कितना, 395 मिनट। ठीक है, तो कुल दूरी किलोमीटर में याद कीजिए। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, है ना, चाल गुणा समय। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दोस्त पहले समय निकालो, तो 395 किलोमीटर, सॉरी 395 मिनट को हम घंटे में बना लेंगे। ठीक, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दोस्त कुल दूरी डी बट्टे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, फिर डी बट्टे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, और डी बट्टे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। टोटल समय यही होगा, तभी तो इसको इतना समय लगा, है ना। टोटल समय, ये भी समय। अच्छा दोस्त, इसका एलसीएम कितना होगा, आपको एलसीएम होगा 8 पंजे 40 या 120, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 3 चौक 12 40 डी प्लस 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 14, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 5 दूनी 10 5 चौक 20 24, तो 24 डी प्लस 8 से करोगे दोस्त, 8 8 8 पंजे 40 15 डी बराबर कितना आपको 395 बट्टे 60। तो 60 से काटोगे तो 120, 2 बार कट गया। ठीक है, अब यहां देखो तो 395 गुणा 2 बराबर 40 और 20 60, 60 70 70 और 69, ये दोस्त कितना हो गया, 69 79, 40 20 60 70 79, 79 डी। दोस्त ये 79 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 79। ठीक, तो दोस्त ये 79 यहाँ आ गया, 79 से भाग कर दो, कितने बार जाएगा, तो 7 पंजे 35, 5 बार, 5 ने 45, 5 सत्ते 35, हाँ 5 बार, 79 पंजे। तो दोस्त डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आपको 5 दूनी 10, डी बराबर आ गई 10। तो दोस्त एक डी की वैल्यू 10, दूसरे डी की वैल्यू 10, तीसरे डी की वैल्यू 10, तो तीनों डी जुड़ करके कितना बनेंगे, तो आपको 3D। 3D का मतलब है 30। उनकी दूरी कितनी होगी, तो दोस्त आपको दोस्त 30 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 30 किलोमीटर की हो रही होगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। चलो दोस्त अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आपके सामने,
एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना, चोर का भागना और पुलिस वाला का पीछा करना एक साथ शुरू होता है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर घंटा है। तो गणना करके मीटर में बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ने में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। तो चोर उतनी ही दूरी तय करेगा जितने समय वो भागा है, जब तक वो पकड़ ना जाए, है ना। पहले उससे ये देख लो कि कितने समय तक उस कितने समय में पकड़ा गया है। तो दोस्त पकड़े जाने का समय, तो समय बराबर क्या बताओगे, दूरी। दूरी कितनी है, 400 मीटर। अच्छा दोस्त, कब पकड़ पाएगा पुलिस वाला, जब चोर इस दिशा में भागेगा तो पुलिस भी इसी दिशा में भागेगा, है ना। तो चोर 10 किलोमीटर पर घंटा से भाग रहा है और पुलिस वाला 15 किलोमीटर। तो कुल मिला के चोर और पुलिस की जो चाल है वो उसमें डिफरेंस कितना है, आपको 5 किलोमीटर घंटा। अगर ये 10 किलोमीटर चोर भाग जाता है तो पुलिस केवल 5 किलोमीटर ही कवर कर पा रहा है। 10 तो वो हटा ही दो, क्योंकि 15 किलोमीटर पर घंटा से पुलिस भी भाग रहा है। तो दोस्त 10 तो वो कवर कर लेगा, लेकिन 5 किलोमीटर और ज्यादा कवर कर पाए। लेकिन कवर कितनी करवानी है हमें, 400 मीटर। तो दोस्त दोनों चारों का अंतर आप कह सकते हो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना, एक बार आपको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया दोस्त मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड हो गया। 5 से काटोगे 5×8 = 40, 5 से काटोगे 16 बार। तो दोस्त ये आ गया 16 गुणा 18 सेकंड। ठीक है, 18 सेकंड। अब आपसे ये पूछा है कि पुलिस वाले के पकड़वाने से पहले चोर ने कितनी दूरी की। तो दोस्त चोर जो भी दूरी तय करेगा, क्या इतने सेकंड तो भागा होगा, इतने सेकंड भागा होगा नहीं, बोलो। केवल इतना बता दो, 16 गुणा 18 सेकंड चोर भागा होगा, आप कहीं बिल्कुल भागा होगा। तो दोस्त चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, चोर के द्वारा तय दूरी। तो दोस्त दूरी बराबर क्या होता है, चाल। चोर की चाल कितनी है, आपको 10 किलोमीटर घंटा। और दोस्त समय कितना है, तो आपको 16 गुणा 18 सेकंड। अच्छा दोस्त, दूरी किस में पूछी है, मीटर में पूछी है। तो इसे मीटर में बता लो, इसे हटा दो। तो मीटर में जब बनाओगे दोस्त, मीटर में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलो, किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदलोगे, मीटर पर सेकंड में। तो आप 5/18 से गुणा कर रहे होगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो दोस्त सेकंड से सेकंड कैंसिल करो, 18 से 18 कैंसिल करो, और ये हो जाएगा 16×5 = 80, 80×800, कितना, 800 मीटर हो जाएगा। कितनी दूरी हो जाएगी दोस्त, आपको चोर अपने स्थान से 800 मीटर दूर पकड़ा गया होगा। चोर अगर यहाँ पे था, यहाँ पे चोर था, इनके बीच की 400 मीटर की दूरी थी, यहाँ पुलिस वाला था, यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है। तो दोस्त यहाँ से ये 800 मीटर दूर पकड़ा गया होगा। ये आपसे ये पूछा जाए कि वो पुलिस वाले ने कितनी दूर पकड़ा होगा, तो आपको 400 और 800 कितना। तो दोस्त पुलिस वाला 1200 मीटर दूर पकड़ रहा होगा, 1200 मीटर। ठीक है, पुलिस वाला कितने मीटर पे पकड़ेगा, तो आपको 1200 पर। लेकिन चोर कब पकड़ा जाएगा, तो दोस्त चोर के स्थान से आप कहोगे कितना, कितना बोलो, 800 मीटर दूरी। ठीक है, 800 मीटर दूरी पर पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। रवि शहर ए से शहर बी तक और बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। यदि कुल यात्रा के दौरान औसत चाल 68.3 किलोमीटर घंटा है, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा दोस्त बताइए, दूरी कितनी है। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल है 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है दोस्त, आपको 4 घंटे का है। घंटे से घंटा कैंसिल कर दो, 4×3 = 12, 4×8 = 32 और 1×33, 4×6 = 24, 25, 26, 27, 273.2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्त, आपको 273.2 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, देखो एनटीपीसी में पूछा गया। तो सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें पता है कि हमें 90 मिनट में 120 सवाल करवाने हैं, या फिर 90 मिनट में प्री में दोस्त 100 सवाल होते हैं। अगर वो सारा हार्ड लेवल डालेंगे तो उन्हें भी तो पता है कि रेशियो में क्या रखना है। 4 से 5 सवाल दोस्त ऐसे होते हैं जो आपका टाइम टेकिंग होंगे, कैलकुलेशन हो रही होगी, है ना। तो दोस्त विश्वास रखिए, आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा, बड़े आराम से आप सवाल बना रहे होंगे। ठीक है।
चले आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अच्छा दोस्त, यहां से आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए थोड़ा सा। औसत चाल बराबर क्या होता है, इधर देख लो। औसत चाल, आप औसत चाल में क्या होता है, जैसे आप एवरेज पढ़ा ना आपने, एवरेज एवरेज में जितनी संख्याएं दी जाती थी x1 प्लस x2 प्लस x3 जो भी संख्या होती थी इनका सबका जोड़ कर देते थे xn, ठीक है। और दोस्त नीचे कुल पदों की संख्या से भाग देते थे, है ना, यही तो सीखा था। तो यहां भी क्या करेंगे, यहाँ औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है दोस्त। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आपसे कहा 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अच्छा दोस्त, उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, कितने चाल से, आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना समय लगा आपको, 6 घंटे का समय लग गया, 6 घंटे का समय लग गया है, ठीक है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। आओ समझे यहां से, इसे हटाओ। औसत चाल बराबर कुल दूरी, दूरी कितनी है दोस्त, आपको 800 किलोमीटर की। समय, समय तो पता नहीं, तो पहला समय कितना है, बोलो पहला समय कितना है, आपको 300 बट्टे 50 हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। दूसरा समय दोस्त पता नहीं, तो दूसरे समय में वो कुल कितनी दूरी तय करना है, 500, और चाल पता नहीं, चाल पता नहीं, ठीक है। अच्छा दोस्त, औसत चाल कितनी है, तो आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे यहां से हटा दो, यहां लिख दो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो सकता है, यहां से देखो जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम 50 प्लस 50 इंटू एस टू हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्त 300 S2 प्लस ये 25 और ऊपर कितना है, तो दोस्त 800 है। ये 50 S2 यहां से हटेगा, यहाँ गुणा में आ जाएगा 50 S2, ठीक है। ये दोस्त 60 इधर बराबर में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, अब काटा पीटी में जाओ, काटा पीटी कैसे मचाओगे, बिंदी से, बिंदी कैंसिल कर दो, ठीक है। कुछ बड़ा हो रहा है, बड़ा हो ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा तो थोड़ा ऐसे शॉर्ट करते हैं, काट पीट यही कर लेते हैं, है ना। ऐसे हटाओ, इसे काट पीट यही कर लेते हैं। देखो कैसे, बिंदी से बिंदी खत्म, 5 छक्का 30 खत्म, ठीक है। यहां से बिंदी खत्म, ठीक है। ये 40 हो गया, ये 2 तिया 6 हो गया। अब ठीक है, अब आपको मिलेगा 3 बराबर 40 बट्टे 6S2 प्लस 500, और दोस्त S2 ये नीचे आएगा ना, ये S2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर दो, 6 तिया 18 S2 प्लस 5 तिया 1500 बराबर 40 S2। दोस्त 18 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपको 22 S2, कितना, यहां कर लो 22 S2 बराबर 1500, तो दोस्त S2 बराबर कितना आपको 750 बट्टे 11, तो S2 बराबर 750 बट्टे 11 किलोमीटर तो घंटा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल द राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्त अगले सवाल पर। कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी? तो दोस्त एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? एवरेज स्पीड, जब दोस्त दूरी समान हो, है ना, जब दोस्त दूरी समान हो तो आप लिखना S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा S1 कितना है 45, S2 कितना है 36, 45 और 36 कितना होगा दोस्त? 4 5 4 3 7 81, 9 9 81, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो दोस्त दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? औसत चाल स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्त ये लगेगा कब? जब दूरी समान होगी। कब? डिस्टेंस समान हो, यहां लिख सकते हो आप, जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो तब औसत चाल तब औसत चाल क्या होगा दोस्त? 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ये दोस्त किसके लिए होगा? जब 2 चाल दी हो। कितनी? 2 चाल। ठीक है, जब 3 चाल होंगी दोस्त, जब 3 चाल होंगी तो उसके लिए देखो, 3 चाल हो तब एवरेज स्पीड आप होगी 3x/z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तीनों चालों का गुणा करके 3 गुना करना है और फिर पहली दूसरी का गुणा प्लस दूसरी तीसरे का गुणा प्लस तीसरी और पहली का गुणा। दोस्त ये लगा रहे हो किसमें? जब 3 चाल दी हो। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर वापस आता है, तो यात्रा के दौरान औसत चाल। तो दोस्त एवरेज स्पीड क्या होगी? बोलो एवरेज स्पीड। तो आप बता रहे हो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, दूरी समान होगी क्योंकि आपको पता है कि कार्यालय से और घर की दूरी समान ही होगी आने में और जाने में। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 20 और 5 25, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8। कितनी होगी दोस्त स्पीड? आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला सवाल आपके सामने यह है, एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल। दोस्त यहाँ समझना औसत चाल, औसत चाल ये देखो कितना है, तो आपको 2/5 भाग। तो दोस्त हम ये मानते कुल दूरी 5 है, कुल डिस्टेंस हमने माना 5d, इसमें से उसने 2d तक तय कर लिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष बची हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो दोस्त औसत चाल बराबर क्या होगा? आपको दूरी बट्टे समय। तो दोस्त कुल दूरी कितनी है? 5d। कुल समय कितना है? समय तो पता नहीं। तो दोस्त जब इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 2d दूरी तय की है, तब समय कितना लगा होगा? तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो 2d बट्टे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद बची हुई 3d दूरी उसने तय की है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, ठीक है दोस्त। अच्छा यहां से देखोगे तो 50 और 60 इन दोनों का गुणा होगा तो ये ऊपर आ जाएगा 5d इंटू 50 गुणा 60, एलसीएम आएगा। इधर करोगे तो 60 दूनी 120 और 5 तिया 15, 150 और 120 270, 270 आएगा। ठीक है दोस्त, ये 270 आएगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? डी, तो डी से डी खत्म, बिंदी से बिंदी खत्म। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो है कहीं 500, 500 बट्टे 9, ऐसे 500 बना लो। तो 500 बट्टे 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो 55 25, 250 और 250 दूनी 500, 500 बट्टे 9 किलोमीटर
प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्त। चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट में एक स्टॉप पर और 5 मिनट के लिए एक अन्य स्टॉप के साथ 13/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त पहले ये बताओ ये रोकी कितने देर है। आप कहोगे 10 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, कुल 15 मिनट। तो दोस्त जो चलने का समय है वो कितना होगा, चलने का समय तो आपको 13/4 है ना, इसमें से स्टॉपेज निकाल दो 15 मिनट। तो दोस्त 15/60 ही घंटे में निकल जाएगा। तो 15 कम 15, 15 चौक 60, मतलब 13/4 में से 1/4 निकाल दोगे, 1/4 निकाल दोगे तो दोस्त आपको मिल जाएगा 12/4। तो 4 दिया 12, कुल मिला के ये 3 घंटा चल पाई है। कितने घंटे, 3 घंटे चल पाई है। और औसत चाल पूछा है, तो दोस्त चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, किलोमीटर, और समय घंटे में। तो दोस्त क्या आ गया, 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधे सीधे ही लिखा है। ठीक है, केवल आपको ये समझना था, केवल जो समय है स्टॉपेज का समय हटाना। स्टॉपेज कितना था, 10 मिनट और 5 मिनट, कुल मिला के 15 मिनट। तो दोस्त जो 15 मिनट का स्टॉपेज है वो आपको 13/4 घंटे में से घटाना, 13/4 घंटे में से घटाना है। तो आपको मिल जाएगा 3 घंटे। कितने, 3 घंटे। अच्छा, 3 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करवानी, तो उसकी एवरेज स्पीड 160/3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। ठीक है, चलो दोस्त अगले सवाल पर, और आज का लास्ट सवाल है ये। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कुछ और दूरी को 10 घंटे में तय करता है, तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, बताइए दोस्त। तो तय की गई जो दूरी है उसके लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आपको 6 किलोमीटर पर घंटा तो यहाँ चलता है, निश्चित दूरी तय करता है 8 घंटे में। तो दोस्त कुल कितनी दूरी तय कर ली इसने, आपको 8 से 48 किलोमीटर की यहाँ दूरी तय कर ली होगी, है ना। 4 किलोमीटर पर घंटा से यहाँ चलता है और कुछ और दूरी 10 घंटे में तय करता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय कर ली। तो दोस्त टोटल दूरी कितनी हो गई, आपको 40 और 48, 88। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, आपको कुल दूरी बट्टे कुल समय। समय कितना है, आपको 8 घंटा यहाँ लिया है, 10 घंटे यहाँ लिया है, 8 घंटे यहाँ पे और 10 घंटे यहाँ पे, दोस्त 18 घंटे लिया है। आपको ये 48 और 40, 88/18, इसका मतलब 44/9, 44/9 मीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी होगी दोस्त, 44/9। अच्छा, 6 48 और 10 चौक 40, 10 और 8 18, 44, 44/9 ही आएगा दोस्त। एक ऑप्शन और लिख लीजिए यहाँ पे, 44/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, और अगर इसको सही बट्टे में बनाना है तो कितने में, आपको 9 9 पंजे 45 ज्यादा होगा, 9 चौक 36, 36 और 8, 4 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। दोस्त यहाँ पर समाप्त होती है आज की क्लास। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त। और इसका एक पार्ट और है, ये आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा होगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी से बनने वाले कैसे कैसे प्रश्न उनको देख रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।